नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और मेरे साथ इस वक्त है पंडित दीपक दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणपति बप्पा के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और भक्तों की जिंदगी के सभी विघ्न दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणपति बप्पा हर साल चतुर्थी के दिन खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। दीपक जी से जानते हैं। दीपक जी, क्या है गणेश भगवान के गृह प्रवेश, गणपति स्थापना, पूजन का शुभ मुहूर्त, मतलब कौन सा वो समय है जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत होती है उनकी पूजा की? हाँ, ऐसा है कि 3 स्टेप टोटल होगा अगर देखा जाएगा तो पहला तो भगवान गणेश को लेकर आना अपने घर में, फिर उनको स्थापित करना और तीसरा उनकी पूजा करना। तो 2 मुहूर्त तो जब हम लोग ये कार्यक्रम दे रहे हैं अभी, जो इसके बाद जो सबसे अच्छा मुहूर्त अभी है भगवान गणेश की मूर्ति यदि आप अपने घर में नहीं लाए हैं अभी तक, तो आज शाम को 6:58 से 9:15 बजे रात तक आप ला सकते हैं। जो मैं समय बता रहा हूँ यह दिल्ली के अनुसार है। अब बॉम्बे में अगर होगा तो आप उसको थोड़ा सा और आगे 9:30 तक लगभग आप ला सकते हैं। तो अपने अनुसार पंचांग देखिए, लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो शाम 7 से 9 बजे तक का समय भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर लाने के लिए बहुत शुभ है आज का। मतलब ला सकते हैं लेकिन स्थापित तो कल ही नहीं, पूजा मैंने वही बोला ना कि 3 चीज है। एक तो भगवान गणेश बहुत शुभ हैं, तो हम लोगों में मुहूर्त का बहुत महत्व होता है कि हम किसी चीज का प्रारंभ कब कर रहे हैं, लेकर कब आ रहे हैं, स्थापित कब कर रहे हैं और पूजन कब कर रहे हैं। तो पूजन का मुहूर्त अलग है, स्थापना का मैं अलग बताऊंगा, और लाने का मुहूर्त अभी बहुत अच्छा है। और अगर किसी कारण आज शाम को ना ला पाए तो सुबह भी आप 7:45 बजे तक, 7 बजे से लेकर 7:45 तक उनको ला सकते हैं अपने घर। लेकिन ऐसे में बड़ी समस्या इस बात की भी होती है कि कभी कभार मूर्ति, जैसे आप अगर इको फ्रेंडली मूर्ति ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलती भी नहीं है, और अगर उसी समय के बीच में नहीं मिले तो फिर कैसे कोई करे? हाँ, ये होता है। लेकिन जो भक्त हैं जो पहले से ध्यान रखते हैं, कल पूरे दिन का मुहूर्त है। मतलब मुख्य तो है कि चतुर्दशी तिथि आज शाम से प्रारंभ हो जाएगी करीब 7:45 से 6:58 दिल्ली के समय अनुसार। तो अगर ऐसी परिस्थिति में जो तिथि होती है वो मान्य होती है, उसमें आप कभी भी लेकर के आ सकते हैं। और इको फ्रेंडली आपने बड़ा अच्छा, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जब मूर्ति विसर्जन पहले के युग में हुआ करती थी उस समय पार्थिव मूर्तियां बनती थी और उससे जल प्रदूषित नहीं होता था। तो आप भी इसी प्रकार की मूर्ति का प्रयोग करें जो आसानी से जल में घुल जाए। पार्थिव अर्थात शुद्ध मिट्टी की बनी हुई मूर्ति का प्रयोग करें, और जिसमें जो है वह जो रंग लगा हो वह जो केमिकल ना हो, तो नेचुरल रंग का प्रयोग हो, ताकि हमारा जल प्रदूषित ना हो, क्योंकि यह समस्या बहुत बड़ी होती चली जा रही है। इको फ्रेंडली मूर्ति प्रयोग करें ताकि विसर्जन के समय उससे हमारा वातावरण दूषित ना हो। अच्छा पंडित जी, कई लोग क्या करते हैं कि घाट पर जाकर नहीं विसर्जित करते हैं, घर में ही कई लोग ऐसे करते हैं कि मिट्टी की मूर्ति है, उसको आपने गमले में ही पानी वगैरह डालते तो विसर्जन उसी के साथ हो गया, और मतलब पूजा कर ली उसके साथ, वो अलग। क्या ऐसे भी किया जा सकता है या फिर घाट पर ही जाना जरूरी होता है? नहीं, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में देश, काल और परिस्थिति, इन तीनों को प्राथमिकता दी गई है। तो यदि मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको घाट आपके पास 200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, आप जा नहीं सकते, तालाब भी कहीं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहीं शुद्ध जल में उनको विसर्जित कर सकते हैं, जिसमें घुल जाए, और फिर उसके जल को किसी वट वृक्ष में या कहीं पौधे में डाल करके उसको विसर्जित कर सकते हैं। या ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास कोई विकल्प ना हो तो ऐसा कर सकते हैं। और जब विसर्जित करने के लिए लेके जाएं गणपति को, तो उससे पहले भी एक पूजा होती है? हाँ, विसर्जन से विदाई से पहले उनको पूरा लगभग जब जैसे लाने के समय जिस तरह से हम पूरा पूजन करते हैं, वैसे ही जैसे मेहमान की विदाई के समय पूजा करते हैं, उस तरह से पूरी विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, इस दुआ के साथ कि पुनः आप पधारिए और हमारे घर में सुख शांति रहे। तो गणपति की पूजा कैसे करें, क्या है सही मंत्र, और उन्हें क्या क्या चढ़ाया जाए, ये भी हम पंडित जी से जानना चाहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो मुहूर्तों पे एक बार अगर पूरी बात हम लोग कर लें कि क्या क्या मुहूर्त है। एक तो घर पर लाने का मैंने मुहूर्त आपको बताया कि कब लाएं। दूसरा जो है वह उनको स्थापित करने का मुहूर्त, आप चाहें तो प्रातः काल में उनको 8 पौने 9 बजे तक आप उनको स्थापित कर सकते हैं। पूजा का मुहूर्त वैसे चतुर्थी तिथि आज शाम से शुरू होकर कल रात्रि लगभग 9 बजे तक है। तो पूजा दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मुहूर्त है जिसमें पूजा यदि आप करें, क्योंकि भगवान गणेश का जो जन्म है वो मध्याह्न काल में माना जाता है, और मध्याह्न काल की पूजा को ही सबसे सर्वोत्तम माना जाता है भगवान गणेश के लिए। तो प्रातः 11:04 से लेकर 1:34 के बीच में आप उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा करें, तो यह और अधिक फलदायी होगी।
गणेश पूजन का लाभ क्या होता है? मतलब गणपति को हम लाते हैं, गणपति तो हमारे घर में वैसे भी होता है, लेकिन ये जो गणेश चतुर्थी के दौरान जो हम गणपति स्थापित करते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है सबको? जो देखिए, जो भगवान गणेश की इस पूजा का विधान है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे देश में कई तरह के एरिया वाइज जो है बहुत सी चीजों की मान्यता है, तो इसकी सबसे अधिक मान्यता जो है वह महाराष्ट्र में है और वहां से धीरे धीरे पूरे देश में प्रचलित हुआ है। तो वहां जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, उसी तरह से गणेश के लिए एक विशेष दिन यह है जिस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ और इस दिन पूजा को माना जाता है। अब गणेश भगवान की पूजा के जो लाभ आप पूछ रहे थे कि क्या इनसे, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है, प्रथम पूज्य गणेश है। बिना इनके प्रारंभिक पूजा की कोई भी पूजा मान्य नहीं होती हमारे शास्त्रों के अनुसार, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका नाम ही है, अगर इनका मंत्र, जितने लगभग मंत्र हैं हर जगह, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। प्रसन्न वदनम यानी ऐसे व्यक्ति जो सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। गणेश की पूजा कर अगर आप ध्यान से करें तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी। सर्व विघ्न, हर प्रकार के विघ्न, छोटे छोटे विघ्न आदमी के जीवन में हम लोग जूझते रहते हैं। कभी बीमारी है, कभी अचानक गाड़ी खराब होना, घटना होना, पदोन्नति उन्नति नहीं होना, प्रमोशन नहीं मिलना, परीक्षा में पास नहीं होना, इस तरह की जितनी छोटी छोटी जितने भी प्रकार के जीवन में विघ्न हैं, वह भगवान गणेश की पूजा से शांत होते हैं। और एक और चीज आपको बताऊं, बहुत अद्भुत, भगवान गणेश का अगर आप नियमित पूजन करें तो स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर कोई बच्चा छोटा भी हो तो उसको भगवान गणेश की पूजा करने की आदत डालें, क्योंकि याददाश्त शक्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा सबसे अच्छी है। और रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, अर्थात रिद्धि और सिद्धि पर इनका साथ है, यानी भगवान जहाँ गणेश होंगे वहाँ रिद्धि सिद्धि स्वतः होंगी, हर प्रकार की सिद्धियां और सुख समृद्धि विघ्नहर्ता। तो भगवान गणेश जो है वह सारे गुणों से संपन्न हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, यानी दोनों का अंश लेकर पैदा हुए हैं। तो शांति और शक्ति, समृद्धि और ख्याति सब कुछ भगवान गणेश देने वाले हैं। इस लिहाज से गणेश की पूजा के लाभ अनंत हैं। आप अच्छे मन से उनकी पूजा करें और सब प्रकार के विघ्न जीवन में आपके दूर होंगे। अच्छा पंडित जी, ये दुर्धरा महायोग क्या होता है? दुर्धरा महायोग की मैं देख रहा था कई जगह चर्चा है। दुर्धरा योग तब मानते हैं जब सूर्य के अलावा चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हों, और विशेष करके जैसे अभी आज देखा जाए तो 5 ग्रह इस समय हैं। चंद्रमा के दूसरे भाव में शनि और मंगल विराजमान है और चंद्रमा के से पहले अर्थात द्वादश भाव में शुक्र, बुध और गुरु की युति है। लेकिन मैं थोड़ा इसको बहुत आज नहीं व्यक्तिगत रूप से अच्छा मान पा रहा हूं, क्योंकि जो योग, पूरे योग अगर देखा जाए तो बुध इस समय वक्री है, शुक्र नीच का है, सूर्य राहु की युति है। तो ऐसे में यह दुर्धरा योग जो प्रभावित थोड़ा होगा भी, वह तुला लग्न में सबसे अधिक कल प्रभावित रहेगा। लगभग 9:30 बजे से लेकर 11:30 के बीच में इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। बाकी लग्नों में इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और गणपति की पूजा के दौरान किन किन मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए और किस तरह से ख्याल रखना चाहिए उनका उन दिनों में जब वो आपके घर में आते हैं, ये सब भी हम बात करेंगे पंडित जी से। लेकिन यहाँ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। कर रहे हैं कि गणपति कल स्थापित होंगे, लेकिन उनको खुश कैसे किया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए, और लगातार पंडित दीपक दुबे जी हमें इसके उपाय बता रहे हैं। पंडित जी, एक मान्यता है कि चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्यों गणपति के दौरान? चंद्र दर्शन का जो ये कहावत है, यह इसका सीधा संबंध भगवान गणेश से नहीं है। कृष्ण जी को इस दिन आरोप लगा था कि उन्होंने मणि जो है वो चुरा ली है। और जब उन्होंने पूछा कि इस तरह का क्यों आरोप मुझे लगा, तो नारद ने बताया कि आपने चंद्रमा श्रापित, गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। चतुर्थी के चंद्रमा को देखने पर झूठा कलंक लगता है, ऐसी मान्यता है। भगवान कृष्ण को कलंक इस दिन लगा था, चोरी का आरोप लगा था। और यही मान्यता है कि चतुर्थी के दिन यदि चंद्रमा कोई देखता है तो उस पर झूठा आरोप उस साल के इस चतुर्थी से अगले चतुर्थी के बीच लगने का भय रहता है। तो जो समय है इसका, वो भी मैं बता दूं कि वो समय आज शाम से ही शुरू हो जाएगा। और इस बार 2 रात आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम से लेकर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और कल रात लगभग 9:15 बजे तक रहेगी। तो आप आज शाम से 9:15 तक, चूंकि मान्यता है तो परहेज करें तो अच्छी बात है। पत्थर फेंकने की प्रथा इसमें बहुत गलत है। वह जो है वो कहीं से उसका विभत्स रूप हो गया है, वह ठीक नहीं है। दर्शन जरूर अवॉइड करें जी। और ज्यादा समय नहीं है इसलिए, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कल किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए स्थापना के दौरान? बहुत सामान्य मंत्र बता दूं जो हर व्यक्ति पढ़ सकता है। एक, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। इस मंत्र को आप ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत छोटा मंत्र है, भगवान गणेश का बीज मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का यथासंभव 21 11 108 1100
जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से इस मंत्र का आप जप करें। बहुत प्रभावशाली मंत्र है। दुर्वा जरूर अर्पित करें भगवान गणेश को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक दुबे जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी, और गणपति को कैसे प्रसन्न किया जाए, इससे अच्छे उपाय आखिर क्या हो सकते थे। इतने सरल उन्होंने आपको जो है मंत्र भी बताए, इन सब का उच्चारण करना, गणपति जरूर आपके घर में समृद्धि लाएंगे।